अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको जितने भी क्लिप नज़र आएंगे वो सारे मेरे किचन के हैं। कभी मैं चाय बना रही हूँ, कभी हंडिया बना रही हूँ, कभी चावल बना रही हूँ। बस कुछ दिनों से ना मेरा मोबाइल उठाने को दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई चीज़ शूट करूँ। हालांकि बहुत सारे काम थे कि जो मैं वीडियो बना के कर सकती थी अपलोड, लेकिन ना बस मेरा माइंड ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने के लिए। बस जहाँ पर अभी मैं दूध रख के आई हूँ उबलने के लिए, माशाल्लाह आजकल जहाँ से हम नई जगह से दूध ले रहे हैं ना, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से। फजर का ये टाइम बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इस टाइम पर कोई शोर नहीं होता, सिर्फ साथ वाले दरख्त पर जो चिड़ियाँ और परिंदे होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ होती है। कोई रिक्शे की आवाज़, कोई गाड़ियों की आवाज़ कुछ भी नहीं होती। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी और मुझे लग रहा था कि काफ़ी देर ना हो जाए, फिर जल्दी जल्दी बस मैंने इतना ही वीडियो किया, बनाया और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और माशाल्लाह मैंने बताया था ना कि आजकल हमें दूध बहुत अच्छा मिल रहा है, जहाँ से मैं ले रही हूँ गाँव में से एक से यही सहूलत है कि दूध बहुत खालिस मिलता है। तो कई लोग तो पानी डालते हैं, लेकिन कई लोग बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी नहीं डालते और प्योर दूध देते हैं। तो ये देखें, मैंने उसी दूध की दही बनाई थी और इतना मज़े का ये दही बनता है ना। तो बस जितना मुझे चाय के लिए चाहिए होता है वो मैं रख लेती हूँ और बाकी एक्स्ट्रा की दही बना लेती हूँ। कभी सुबह बच्चे चीनी डाल कर खा लेते हैं, कभी हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो देगची में मैंने लगाई थी ना जाग, तो जब मैं डब्बे में डालने लगी तो थोड़ी सी मुझसे गिर गई। इतने तो हम मैं सुगढ़ नहीं होना कि हर काम ही परफेक्ट हो जाए, कभी कभी बस जी कोई ऊंच नीच हो ही जाती है। तो यहाँ पर दही को मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडी हो जाने के लिए और उसके बाद मैं बनाने लगी थी अभी नाश्ता। नाश्ते में चाय तो बहुत ज़रूरी है, दही खा लो जो मर्ज़ी खा लो। आज मैंने भी दही के साथ नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद मैंने गलती ये कर दी कि मैंने ऊपर से चाय भी पी ली और मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, इतनी मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया था। सारे काम करने के बाद अभी मैं बनाने लगी थी चावल आलू वाले, और ये भी इतने अच्छे बन गए थे। बस थोड़ा सा ये मसला हो गया था मेरे साथ कि आज मैंने पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा डल गया और बस वहाँ पर ना बस यही गलती हो गई कि ये चावल ना आपस में चिपक गए। बच्चों ने फिर भी बड़े शौक़ से खा लिए। तो बस गलती मेरी अपनी ही थी, जब मुझे लगा ना कि चावल में पानी थोड़ा कम है तो ऊपर से मैंने थोड़ा और डाल दिया। वो जो ऊपर वाला डाला था ना पानी, वो ना डालती ना तो बहुत ही खिले खिले चावल बनने थे, लेकिन चावल फिर भी अच्छे बन गए थे। कभी कभी गलती हो जाती, आज ये दूसरी गलती थी मुझसे हुई ना। तो ये फिर हो गया था शायद अगले दिन शाम का टाइम। पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ चीज़ भी नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैं अभी बनाने लगी थी दोपहर के लिए दाल। तो अब आज सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था, मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलें दाल ही बना लें। दाल मैंने साथ में रख दी थी प्रेशर में, और इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना मूंगी की दाल का, ये ज़्यादा घुल ना जाए। बस जैसे ही इसकी जो सीटी जो ऊपर से घूमती है ना, तो बस ये 5 मिनट के लिए जब ये चली थी, इसके बाद मैंने प्रेशर बंद कर दिया था और फिर साथ में मैंने मसाला भी डाल दिया था भूनने के लिए। माशाल्लाह दाल बहुत अच्छी बनी थी। धनिया भी आजकल मिल रहा है, पिछले कुछ दिनों से तो धनिया का नामो निशान ही नहीं था ना। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 तक का भी नहीं मिलता था। अच्छा, जब मुझे आजकल समझ नहीं आ रही होती ना कि मैं आज क्या बनाऊँ, तो मैं अब दाल ही बना लेती हूँ और साथ में थोड़े से चावल बना लेती हूँ। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा होता जा रहा है ना, तो मुझे कभी-कभी शौक़ चढ़ता है कि नहीं, आज मैंने चावल ही खा लेने हैं, आज मैं रोटी नहीं खाऊँगी। तो बस या साथ में मैंने ये दाल बनाई थी और साथ ही मैंने अपने लिए बना लिए थे थोड़े से चावल। रोज़ सोचती हूँ कि आज एक दिन की ना रोटी नहीं खाऊँगी, लेकिन मेरा जब भूख से ना बुरा हाल हो जाता है ना, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं और मेरा बीपी भी लो हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ दफ़ा करो ये सारी डाइट वाइट, हम लोगों ने क्या करनी है डाइट करके। जो लोग डाइट करते हैं ना उनको तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत मिल जाती हैं, कभी फ्रूट खा लिया, कभी सलाद खा लिया, कभी क्या खा लिया। तो हमें घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम ये चीज़ें अपने लिए बनाएं। हम जो घर में पका हो ना, जैसे भूख लगती है वही खा लेते हैं। तो मैंने आज सोचा था कि मैं ना 1-2 दिनों के लिए ऐसा ही करूँगी, लेकिन शाम को फिर वही हाल हो गया। इतनी तेज़ मुझे भूख लगी कि मैंने दाल के साथ रोटी खा ली, लेकिन दोपहर को मैंने अपने लिए चावल बनाए थे। यहाँ पर दाल बन गई थी मेरी और मैंने थोड़ा धनिया भी डाल दिया था इसमें, और फिर इसको मैंने हल्की आग पे रख दिया था कि अगर थोड़ी सी ये पतली है ना तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। साथ में मैं हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ दाल के साथ, ये इतनी मज़े की लगती है ना हरी मिर्चें, बहुत अच्छी।
तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 पाव चावल ही बॉयल किए थे, तड़के वाले मैंने नहीं बनाए थे, सिर्फ बॉयल ही किए थे। और साथ में इतना मैंने जब किचन में थी ना तो मुझे लग रहा था जैसे 10:30 बजे का टाइम है। तो अभी फजर कह रही हूँ, ज़ोहर की अज़ानें स्टार्ट हो गई थी। देखिए दिमाग घूम जाता है ना बंदे का। तो ज़ोहर की अज़ानें भी शुरू हो गई थी। अच्छा चावल बने ना तो ये नहीं हो सकता कि घर के सारे अफराद ने चावल ही खाने हैं। बस एक आधा ऐसा बंदा भी होता है ना जिसने टांग अड़ानी होती है कि मैंने चावल नहीं खाने। तो बस यहाँ पर उसी बंदे के लिए रोटी बन रही थी साथ में। तो अपने लिए मैंने चावल बना लिए थे, बच्चों ने भी माशाल्लाह शौक़ से खा लिए थे। किसी ने चावल खा लिए, किसी ने दाल के साथ रोटी खा ली। तो इसी तरह मेरा दोपहर का टाइम भी बहुत ही आसानी से गुजर गया। तो बस पता नहीं क्या बात है, आजकल ना मेरा कुछ भी वीडियो बनाने को दिल नहीं चाहता। इतनी ज़्यादा सुस्ती हो गई है ना, इतनी ज़्यादा सुस्ती हो गई है कि बस ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खाना खा रहे थे और मेरा बेटा ना बड़ा तंग आ रहा था, मम्मा ये मैंने दाल में रोटी डाल दी है तो आप इसकी ना मुझे चूरी बना दे। तो मैं उसे कह रही थी मैंने अब कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, तुम खुद ही डालो और खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, इतने बड़े हो गए हो। तो ये फिर मैं आ गई थी किचन में। आज सारा दिन हमारा खाने पीने में गुजर गया, शाम हो गई थी और फिर आज मैं बना रही थी खीर। और ये माशाल्लाह दूध भी हमें तकरीबन 1.5 किलो मिल गया था और ये भी इतना मज़े का गाढ़ा वाला दूध था ना। और फिर इसकी मैंने बनाई थी खीर शाम को। और अभी मैं आसम का सबक सुन रही थी। एक थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाओ ना तो ये बैग गोल करता है, भाग जाता है। बस इसके सराहने पे बैठना होता है और फिर इसने काम करना होता है अपने स्कूल का।